जिनको अपने काम पर भरोसा होते हैं वो नौकरी करते हैं, जिनको अपने आप पर भरोसा होते हैं वो व्यापार करते हैं। Hey, welcome back. I am Jagbantu Behera. I am a researcher and author of Finance and Management and founder of Utkal Education World. Today I would like to explain बिजनेस फाइनेंस। आज मैं बात करूंगा बिजनेस फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो बिजनेस क्या है और फाइनेंस क्या है। बिजनेस का मतलब पहले समझिए, उसके बाद हम लोग फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, फाइनेंस क्या है उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। सो देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इज कॉन्सर्न्ड विथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो नीड होता है, सोसाइटी का नीड मतलब कस्टमर का नीड। कस्टमर नीड को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं तो, फुलफिल कर सकते हैं तो आप बिजनेस करेंगे। आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। सो बिजनेस किसको कहते हैं? जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन दे सकता है उसको बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेस किसको कहते हैं? जो कस्टमर का नीड को फुलफिल कर सकता है। सो बिजनेस नीड फाइनेंस, बिजनेस नीड मनी। विदाउट मनी बिजनेस कैनट रन और बिजनेस कैनट स्टार्टेड। सो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको दो ही फंड जरूरत होता है। एक होता है ओन फंड, दूसरा होता है लोन फंड। ओन फंड किसको कहते हैं, लोन फंड किसको कहते हैं? ओन फंड मतलब खुद का पैसा, जो आपका कैपिटल होता है वो खुद का पैसा होता है। और लोन फंड मतलब कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आप फाइनेंस एग्जीक्यूट करते हैं और लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो लोन फंड। सो पहले देखिए बिजनेस फाइनेंस किसको कहते हैं। देयरफॉर द फाइनेंस इज कॉल्ड द सोल ऑफ एनी बिजनेस। बिजनेस का सोल किसको कहते हैं? फाइनेंस को ही कहते हैं। सो इसके लिए पहले देखेंगे बिजनेस फाइनेंस किसको कहते हैं। द प्रोविजन ऑफ मनी एट ऑल द टाइम्स व्हिच इज नीडेड फॉर ए बिजनेस, नीडेड बाय बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। सो नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस किसको कहते हैं? सो मनी नीडेड द एवरी सेक्टर लाइक द स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वो स्मॉल स्केल होता है और लार्ज स्केल भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या जरूरत होता है? फाइनेंस ही जरूरत होता है। विदाउट फाइनेंस यू कैनॉट स्टार्टेड एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस। सो द प्राइमरी गोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का प्राइमरी गोल क्या होता है? सो बिजनेस फाइनेंस का प्राइमरी गोल ये होता है टू इंक्रीज द कॉर्पोरेट वैल्यू। जो आपका बिजनेस है वो बिजनेस का कॉर्पोरेट वैल्यू इंक्रीज करता है, उसको हम लोग बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। सो देखिए स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का स्कोप क्या होता है? नेसेसरी टू स्टार्ट बिजनेस। पहले क्या करना होगा? आपको बिजनेस ही स्टार्ट करना होगा, उसके बाद फाइनेंस का जरूरत होता है। सो उसके बाद सेकंड में आता है नेसेसरी टू फेस द इकोनॉमिक साइकिल। आपको इकोनॉमिक साइकिल ही करना होगा। उसके बाद आता है नेसेसरी टू ग्रोथ। उसके बाद आपको बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, दैट इज द यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस। नेसेसरी फॉर द पेमेंट डेब्ट्स, जो भी आपका डेब्ट है उसको कैसे पेमेंट करें, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द स्कोप। उसके बाद क्या आता है? नेसेसरी फॉर एनालिसिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, जो आपका अपॉर्चुनिटी है उसको आपको देखना होगा। देखिए बिजनेस स्टार्ट करते वक्त इतना ही आपको ध्यान देना होगा, आप कस्टमर का कैसे सेटिस्फाई करें, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आपको इतना ही लॉन्ग टर्म विजन सोचना होगा, कैसे प्रॉफिट मुनाफा कमाए और कस्टमर को सेटिस्फाई करे। देखिए जो डाउट होता है माइंड में, जो डाउट होता है और नेगेटिव थॉट होता है वो आपको डिक्रीज करेगा। जो पॉजिटिव थॉट जैसे लाएंगे आप सफल हो सकते हैं। देखिए मैं एक ही बात आपको उदाहरण दर पर कहता हूं। जब 5200 ईयर्स एगो महाभारत में धृतराष्ट्र का माइंड डाउटेड माइंड था। वो जो फर्स्ट श्लोक होता है भगवत गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुश्चव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। जो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था संजय, धृतराष्ट्र आस्किंग द मेनी मोर टाइम्स, संजय टेल मी व्हाट हैड हैपेंड इन बैटलफील्ड, कुरुक्षेत्र में क्या होता है मेरे को समझाओ। क्योंकि ना धृतराष्ट्र का माइंड में डाउट था, क्या वो उनका जो सपुत्र थे वो क्या डिफीट हो जाए इन दिस बैटलफील्ड। वो तो डाउटेड सोल था। धृतराष्ट्र का डाउटेड सोल होने के कारण जो कुरुक्षेत्र में जो फॉल निकला, वो डाउटेड माइंड होने के कारण वो विफल हुए थे और उसके बाद वो अधर्मी थे। सो इसके लिए पहले जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस करने के लिए आपको इतना ही सोचना होगा, हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, व्हाट
wants and not to increase our profitability. प्रॉफिटेबिलिटी को फास्ट आपको ध्यान नहीं देना होगा, आपको इतना ही ध्यान देना होगा हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स. कस्टमर वांट्स आप सेटिस्फाई कर देंगे तो आपका कस्टमर एक्विजिशन बढ़ जाएगा और उसके बाद मुनाफा ही कमाएंगे. सो पहले हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर वांट्स, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो देखते हैं उसके बाद सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, दैट इज द पहला वन रिटेन्ड अर्निंग. उसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट, उसके बाद आता है पब्लिक डिपॉजिट, उसके बाद आता है इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट, और उसके बाद आता है इशू ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स एटसेट्रा. सो लेट डिस्कशन ऑन दिस द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. लास्ट में इतना ही बताऊंगा, जब आप फिनेंस कलेक्ट करते वक्त आपको इतना ही सोचना होगा हाउ टू इंक्रीज आवर प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू इंक्रीज आवर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स. उसके बाद आप ही बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं. आप नहीं करेंगे तो आप बड़ा बिजनेस नहीं बन सकते हैं. बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको विजन ही बड़ा करना होगा और थॉट प्रोसेस को बिल्ड करना होगा. उसके बाद आप बड़ा बिजनेस सोच सकते हैं और कर सकते हैं. इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद.